Hello dear students. Next topic is theory of Newton's ring. न्यूटन्स रिंग म्हणजे काय, न्यूटन्स रिंग फॉर्म कशा होतात हे सगळं आपण बघितलं होतं. आता याची थिअरी आपल्याला स्टडी करायची. थिअरी ऑफ न्यूटन्स रिंग, एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट. हे सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे याच्यामध्ये. ओके, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. सेकेंड वाली डायग्राम पहले देखो, जो हम पहले ही देख चुके थे पहले वाले वीडियो में. दैट इज़ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ऊपर का सरफेस प्लेन है, नीचे वाला कॉन्वेक्स है. उसके नीचे एक ग्लास प्लेट हमने रखी है. ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एयर फिल्म प्रेजेंट है. एक इंसिडेंट रे है जो कि दो जगहों से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, अपने एयर फिल्म के अपर लेवल से और लोअर लेवल से भी. ओके, सो ये हुआ हमारा एक डायग्राम. और सिंबॉलिकली अगर हमें डायग्राम देखना हो तो फर्स्ट वाला डायग्राम देखो. दैट इज द सी दिखाया है हमने फॉर द सेंटर. तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा सर्कल इन्होंने कंसिडर किया है. किस चीज़ का, स्पीयर कंसिडर किया है, जिसका हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक छोटा सा पार्ट है. ऐसा पूरा का पूरा एक स्पीयर इन्होंने कंसिडर किया है. ओके, तो वो स्पीयर का जो भी सेंटर होगा वो होगा हमारा सी. सी से हमने दिखाया है. ओके, सेंटर से लेके हमारे एक्चुअल लेंथ तक हमने आर माइनस टी इतना डिफरेंस लिया है. ए बी दिज आर द टू पॉइंट्स. नीचे भी हमने आर एन दिखाया है. ओ इज़ द पॉइंट, एम इज़ द पॉइंट, आर सी. ओके, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है. तो जब हमने इसमें क्या है ये अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Let a plano-convex lens be placed on a plain glass plate. Let R is the radius of curvature of the lens and C is the center of curvature. Okay, so plano-convex lens be placed on a plain glass plate. Let R is the radius of curvature. R हो गया हमारा radius of curvature of the lens and C is the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आहे, जो आपण पूर्ण स्पीयर घेतला होता त्याचा सेंटर. द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट पॉइंट बी इज एम ओ. ओके, एम से लेके ओ तक ये हो गया है हमारा थिकनेस, दैट इज टी. ओके, सो वो हो गया टी. एट द डिस्टेंस ऑफ ओ एन आर एन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ओ for the interference due to reflected light. The path difference between two interfering rays is equal to 2 mu t cos r plus theta plus lambda by 2. कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा. where mu is equal to 1 for air film. एयर फिल्म के लिए mu is equal to 1 रहेगा. r is equal to 0 रहेगा for normal incidence and theta is equal to 0 रहेगा for the large value of r. लार्ज वैल्यू ऑफ आर के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा. पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2t प्लस लैम्बडा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2t प्लस लैम्बडा बाई 2. यही बचा हमारे पास, क्योंकि आर 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, म्यू इज इक्वल टू भी 1 है. तो बचा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2t प्लस लैम्बडा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 हमने उसको दे दिया. फ्रॉम द फिगर कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर प्लस आर प्लस टी का स्क्वेयर. अब ये क्या लगाया हमने यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाया. ओके, ट्रायंगल है ये, तो इसको हमने एक पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा दिया. सो कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वेयर प्लस आर प्लस टी का स्क्वेयर अपॉन आर एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस टी का स्क्वेयर. ओके, क्या किया, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है ये इक्वेशन. सो आर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आर टी इज इक्वल टू टी का स्क्वेयर. सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T, हमारा जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है. दैट्स वाई इनके बीच में का डिफरेंस हमारे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हमने इस साइन से दिखा दिया. सो T से लेके R बहुत बड़ा है. दैट्स वाई इफ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T, T स्क्वेयर बिकम वेरी स्मॉल. सो इट कैन बी निग्लेक्टेड. आर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आर टी. ओके, तो जो आर था उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बना दैट इज पाई 2 n r स्क्वेयर, सॉरी 2
सॉरी 2Rn² इज इक्वल टू 2RT. ओके, सो वही इक्वेशन लिया, उसको सिर्फ हमने रीअरेंज किया, दैट इज 2T इज इक्वल टू Rn² अपॉन R. पुटिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ 2T इन इक्वेशन 1 वी गेट 2T ची ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करून देऊ. देन ओनली व्हॉट विल वी गेट, पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू Rn² अपॉन R प्लस λ/2. दॅट इज इक्वेशन नंबर 2, वेअर Rn इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द nth न्यूटन्स रिंग. जी शेवटची न्यूटन रिंग असेल आपली nth नंबरची, तिची रेडियस असते ती. ओके, फॉर द डार्क रिंग. आता इथे 2 कंडिशन्स आपल्याला बघायच्या आहेत की आपल्याला डार्क रिंग केव्हा मिळणार आहे आणि ब्राईट रिंग केव्हा मिळणार आहे. ओके, सो फॉर द डार्क रिंग द कंडिशन फॉर डार्क रिंग इज पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2. 2n + 1 λ/2. आता पाथ डिफरन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हॅव, सो Rn² अपॉन R प्लस λ/2 इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2. सेम व्हॅल्यूज आपण कॅन्सल करून टाकू. λ/2 होतं इकडे, इकडे λ/2 होतं. यू कॅन सॉल्व इट. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल से दॅट Rn² अपॉन R इज इक्वल टू n λ. ओके, सो इफ dn इज डायमीटर ऑफ nth न्यूटन्स रिंग, देन dn जो है वो अगर डायमीटर है nth न्यूटन्स रिंग का, तो डायमीटर को तो हाफ करना पड़ेगा हमारे को अगर रेडियस निकालना है तो. सो उसको कर दिया. रेडियस Rn इज इक्वल टू dn अपॉन 2 इज इक्वल टू Rn² इज इक्वल टू dn² अपॉन 4. ओके, सो dn² अपॉन 4R इज इक्वल टू n λ. dn² इज इक्वल टू 4R n λ. dn इज इक्वल टू 2 √n R λ. Diameter of the ring, dark ring, is the proportional to the square root of natural number. dn is directly proportional to √n. ओके, सो अगर कंडीशन हमारे पास इस तरह से हो कि dn इज इक्वल टू 2 √n R λ, देन ओनली वी कैन से दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डार्क रिंग. अब ब्राइट रिंग के लिए क्या होता है, द कंडीशन फॉर द ब्राइट रिंग इज दैट पाथ डिफरेंस इज n λ. इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू समथिंग λ/2. ओके, सो इस चीज़ में क्या होता है, n λ. सो Rn² अपॉन R प्लस λ/2 इज इक्वल टू n λ. सो उसको भी हमने n की जगह 1 2 3 पर पुट कर सकते हैं. उसको भी हमने सॉल्व कर दिया. Rn² इज इक्वल टू dn² अपॉन 4 एज वी सीन अर्लियर. अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो. सो Rn² अपॉन 4R इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2. कुछ इस तरह से सॉल्व करते करते हमारे को वैल्यू मिलेगा dn इज इक्वल टू 2 √2 इन ब्रैकेट 2n - 1 λ/r. Diameter of a bright ring is proportional to the square root of odd natural numbers. ओके, तो ये क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n - 1. ओके, सो अगर ब्राइट रिंग का अगर हमें किसी ने पूछा कि ब्राइट रिंग कब प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसका इक्वेशन जो है हमारे पास रेडी है. डार्क रिंग कब प्रोड्यूस होंगी, थ्योरी फॉर न्यूटन्स रिंग में ये आ सकता है. तो डार्क रिंग कब प्रोड्यूस होंगी और ब्राइट रिंग्स कब प्रोड्यूस होंगी वो हम इसमें बता सकते हैं. गॉट इट.